दोस्तों, एक लड़का रहता है जिसकी इच्छा होती है कि वो कभी ना कभी एक रसियन लड़की के साथ, एक विदेशी महिला के साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा और ऐसा ही कुछ होता भी है। उसके लिए उस लड़के ने जी जान से मेहनत करी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी और उसके बाद कभी ना कहीं ये सोच करके कि इसका इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने एक स्पीकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिया और उसने स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद तकरीबन 6 महीने की पढ़ाई कंप्लीट करी और पढ़ाई जैसे उसकी कंप्लीट होती है उसके बाद वो टूरिस्ट गाइड में के काम में अपना लग जाता है और पूरे जो तमिलनाडु है उसमें टूरिस्ट गाइड का काम करने लगता है। और ये सिलसिला और दौर वहीं से अब शुरू हो जाता है। लेकिन जो उसने अपना एम बना हुआ था, जो उसने अपना टारगेट सेट करा हुआ था कि उसको करना क्या है, उसी के सिलसिले में जब लोगों को जानकारी आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो इस कदर इतना कैसे काम कर सकता है, इतना कैसे कांड कर सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर उस लड़के ने ऐसा किया क्या था और जिसकी चर्चा पूरे गांव में हुई थी, पूरे उस तमिलनाडु में हुई थी। और तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि उस लड़के ने एक ऐसा काम किया था जिसके नाम पे एक बुक भी लिखी जा चुकी थी। जो लड़की आई हुई थी जो अंग्रेज से, उसने जो बुक लिखी हुई थी, बुक को पूरे लोग ने जाना था, पूरे लोग जानते हैं और शायद आपने भी उस बुक को पढ़ा भी होगा। कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या था, पूरे सच्चाई क्या थी। पूरे कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझते भी हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना तमिलनाडु की है। तमिलनाडु का एक छोटा सा गाँव और उसी गाँव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रोहन होता है। रोहन बेहद गरीब परिवार का लड़का होता है। रोहन के पास कमाने खाने के लिए भी पैसे ज़्यादा नहीं थे, ना ही पढ़ाई करने के लिए पैसे थे। इसलिए उसने सोचा कि चाहे जो भी हो जाएगा, वो कमाने नहीं जाएगा बल्कि वो पढ़ाई करेगा और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो टूरिस्ट गाइड का काम करेगा। अब जैसे ही इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को लगती है, उसके पिताजी को लगती है, उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा, तुमको पढ़ना है और पढ़ लिख करके कुछ काम करने हैं, जा करके जॉब करनी है। लेकिन जो रोहन होता है वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो सोचता है कि नहीं, वो पढ़ेगा और स्पीकिंग कोर्स करेगा और उसके बाद वो टूरिस्ट गाइड का काम करेगा। उसको पूरे देश को घूमना है और शायद उसने कुछ ये भी सोच रखा था कि वो किसी अंग्रेजी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। ये सोच करके उसने अपना एक टारगेट सेट किया था, यानी कि एक लड़का जो एक अंग्रेजी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए इस हद तक कैसे कर सकता है, यानी कि उसके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कैसे कर सकता है। लेकिन रोहन ने ये काम किया। रोहन ने अपना एडमिशन करवाया और एडमिशन कराने के दौरान वहीं से पढ़ाई लिखाई का दौर और सिलसिला शुरू होता है। और तकरीबन 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जो रोहन है उसको इंग्लिश बोलना आ गया था। वो फर्राटेदार अब इंग्लिश बोल रहा था। उसने फिर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर उसने तमिलनाडु के बारे में पढ़ा और तमिलनाडु के जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है, यानी कि जो अच्छे अच्छे जगह हैं, उसको उसने एक्सप्लोर करने की सोची और उसके बाद उसने करना शुरू भी किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए जिनके साथ उसने टाइम स्पेंड करा, लोगों को घुमाया और घुमाने फिराने के बाद उसने मन में एक ही टारगेट रहता था कि काश वो कभी एक जो अंग्रेजी महिला है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, उसके साथ वो अपने दिन को गुजारेगा, अपने रातों को रंगीन करेगा। ये सोच करके जो रोहन है वो परेशान सा रहने लगा था। वो सोचता है कि चलो कभी ना कभी कुछ तो सही होगा। इसलिए उसने अपने जो इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को वो दबाए हुए था और एक दिन उसकी जो इच्छा है, उसकी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब सामने आती हैं। यानी कि एक महिला जिसका नाम एलिना होता है, एलिना विदेश से आती है और आ करके वो कहती है, इसी से लड़के से, रोशन से मिलती है और मिलने के बाद वो कहती है कि उसको पूरे तमिलनाडु को घूमना है। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है, तमिलनाडु में घुमा दूंगा, लेकिन इसके लिए तकरीबन 7 दिन का समय लगेगा। जो महिला होती है वो कहती है कि 7 दिन क्या, मैं 10 दिन भी रुकने के लिए तैयार हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुम यहाँ पर पूरे तमिलनाडु को घुमा दो। जो रोहन होता है वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पूरा तमिलनाडु घुमा दूंगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब ये कह करके जो रोहन है अपने काम में लग जाता है और उस महिला को घुमाने के लिए अलग अलग जगहों पे वो जाने लगता है और उसकी जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। जर्नी जब शुरू होती है तो सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। सब कुछ वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से उस महिला को समझा रहा था। जो महिला भी है वो काफ़ी समझदार होती है, वो काफ़ी अच्छे से समझ भी जाती है
और सब कुछ इनके लाइफ में अभी भी सही चल रहा था। यानी कब 7 दिन गुजर जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। जो महिला होती है वो महिला को रोहन ने पूरे तमिलनाडु को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से घुमा दिया था। अब इसलिए महिला भी काफ़ी खुश होती है। जब उसका 7वां दिन पूरा होता है तो वो सोचती है कि अब वहाँ से जाएगी, उसकी टिकट भी होती है अगले दिन, तो वो कहती है कि अब वो जाएगी, इसलिए उसको पैसे देने लगती है। जो रोहन होता है वो पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, उसको पैसे नहीं चाहिए। उसके लिए ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसने पूरे तमिलनाडु को उस महिला को घुमाया और अपने देश का, अपने पूरे प्रदेश का नाम उसने रोशन किया और अपने प्रदेश के बारे में बताया, ताकि वो महिला जा करके यहाँ से वहाँ पर बताएगी लोगों को और लोग वहाँ से और आएंगे। ये सोच करके रोहन ने उस महिला की मदद की, उस महिला को घुमाया था। और जो महिला थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुशी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है और तुम मुझे घुमाए हुए हो, तो तुम्हारी मेहनत का फल तो तुम्हें चाहिए ही, तुम ये पैसे को रख लो। लेकिन जो रोहन होता है वो पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, उसको पैसे नहीं चाहिए। अब इस पर जो महिला होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें पार्टी देती हूँ, तुम उस पार्टी को ज्वाइन करो और कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है, तो मैंने तुम्हें पार्टी भी दी थी। जो रोहन होता है इस बात से तैयार हो जाता है, वह एग्री हो जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है। और उस महिला ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक बार होता है, उसी बार को बुक करती है और ये दोनों वहीं पर पहुंचते हैं और फिर ये दोनों बातचीत करते हैं। और बातचीत करने का जो सिलसिला है, दौर है, अब शुरू हो जाता है वहीं से। और ये लोग बातें भी करते हैं और फिर उसके बाद ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंक करने के बाद जो ये रोहन होता है, उस महिला के गोरे बदन को देख करके ये बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो चुका था, खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया और उसके बाद उसने आगे नहीं बढ़ा, बल्कि ये दोनों कोल्ड ड्रिंक, माफ़ी चाहते हैं, ये दोनों ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद जाते हैं एक होटल के जो रूम रहता है उसी रूम में, और दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। लेकिन उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन रोहन ने खुद पे बहुत ही ज़्यादा काबू करा था। और ऐसे ही ये सिलसिला, ये पूरा दास्तां पूरी रात निकल जाती है। अगली सुबह आती है और जब अगली सुबह आती है तो फिर दोनों नहाते हैं और फिर उसके बाद उस पूरे तमिलनाडु को फिर से घूमने के लिए वो दोनों निकल जाते हैं और उस तमिलनाडु में वो दोनों घूमने लगते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से जो महिला होती है उसी होटल में जाते हैं ये लोग, और होटल में जा करके ये दोनों फिर बैठ करके ड्रिंक करते हैं, बातचीत करते हैं। तो जो महिला होती है वो कहती है कि तुमने तो पैसे भी नहीं लिए, लेकिन बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, आखिर तुमने पैसे भी नहीं लिए हैं। तो वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम मेरे साथ 2 दिन का टाइम और स्पेंड करो। मैं चाहता हूँ कि तुम 2 दिन और रहो मेरे साथ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुमको छोड़ना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। इस पर जो लड़की होती है, एलिना होती है, वो कहती है कि ठीक है। उसने अपने टिकट को तत्काल ही उसने कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद उसने कहा कि लो अब तो खुश हो, चलो हम दोनों एक ही साथ रहेंगे कल और परसों तक, उसके बाद फिर मैं अपना टिकट बुक कर लूँगी। इस पर जो रोहन होता है वो काफ़ी खुश होता है, वो कहता है कि ठीक है। और रोहन वहीं से फिर आगे बढ़ता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के दौरान दिन में ही ये दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। एलिना नहा करके आती है कमरे में, उसके बदन को देख करके रोहन जो होता है वो बिल्कुल बेचैन हो उठता है। वो खुद को रोक भी नहीं पाता है, लेकिन उसने खुद पे कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन जो एलिना थी वो उस लड़के के भावनाओं को समझने में उसको देर नहीं लगती है और वो भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि अगर काश ये मुझे मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। और इसीलिए उसने जो रोहन है, रोहन के सामने अपने बदन से तौली को हटा दिया, गिरने का नाटक किया, जिसको देख करके रोहन ने अपनी नज़रें झुका ली। वो कहती है कि रोहन मुझे उस तौली को दे दो। तो जो रोहन होता है वो कहता है कि ठीक है, और रोहन तौली को उठा करके उसको देता भी है और जो महिला है उस तौली को लपेटती है, लेकिन वो रोहन की बाहों में आकर के बैठ जाती है और खुद को रोक नहीं पाती है। रोहन भी है जो चाह रहा था, वो भी उसको मिलने वाला था, लेकिन रोहन ने जो सपना सजोए हुए था कि वो किसी अंग्रेजी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, वो टाइम, वो दौर अब आ चुका था। वो साल 1.5 साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई थी, और वो जो उसने सपने सजोए हुए थे, कहीं ना कहीं वो सपना साकार हो गया था और उस महिला के साथ वो आकर के फिजिकल हो गया था। और ये सिलसिला, ये दौर, और वहीं से अब उसकी शुरुआत होती है। और जैसे ये सिलसिले और दौर की शुरुआत होती है, जो रोहन होता है उस महिला के बदन से एक एक कपड़े को तो हटा ही दिया था, कोई था ही कपड़ा नहीं, तौलिया थी। जब उसके गोरे बदन को देखता है,
उसके स्तन को देखता है, उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है, तो देख करके ये पूरा मंत्रमुग्ध हो जाता है और उस महिला के ऊपर टूट पड़ता है। जो एलिना होती है, एलिना भी खुद को रोक नहीं पाती है, उसने भी रोहन के बदन से एक-एक कपड़े को हटा दिया और उसके बदन से जब कपड़े को हटाती है तो जो रोहन है और ये एलिना है वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, रोहन का भी ये फर्स्ट टाइम होता है और एलिना का भी ये फर्स्ट टाइम ही होता है। दोनों एक दूसरे के साथ उस चरम सुख को अनुभव कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ उसके एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे और ये सिलसिला, ये दौर अब कहीं ना कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोनों सोचते हैं कि ये वक्त यहीं पे रुक जाए और जो संबंध बनाने का जो अनुभव है एलिना ले रही थी, वो कहीं ना कहीं रोहन को और उन दोनों के बीच में जो चरम सुख मिल रहा था वो वाकई अपने आप में इन दोनों के लिए काफ़ी वो हसीन पल थे जिसको उन्होंने कैद कर रखा था और जिनका उन्हें सदियों से इंतजार था। रोहन के साथ जो महिला शारीरिक संबंध बनाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जो रोहन ने जिस तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जो महिला होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और पूरी रात वो लोग संबंध बनाते हैं, पूरे दिन मनाते हैं। और फिर उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पूरे 1 महीने का समय गुजारना चाहती हूँ, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ 1 महीने तक रहो और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। इस पर रोहन जो होता है वो भी कहता है कि ठीक है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध प्रतिदिन बनाते हैं। एलिना जब वहाँ पर रुकती है तो वो घूमते भी हैं और एलिना ने एक किताब भी लिख दी और उस किताब को लिखने के बाद से जो अपने और उस रोहन की कहानी को उसने लिखा कि कैसे वो तमिलनाडु आई और तमिलनाडु में क्या क्या उसने घूमा, बहुत सारे जो एक्सप्लोर किए थे उसने उस सारी चीज़ों को उस किताब में लिख दिया और फिर अपने प्यार की जर्नी को भी शुरू किया। कैसे उसकी रोहन से मुलाकात हुई, कैसे रोहन से के साथ उसने फर्स्ट टाइम संबंध बनाए और तमाम जो चीज़ें थी वो सारी लिख दी। और लिखने के बाद जब 1 महीने का जब समय गुजर जाता है तो वो रोहन से कहती है कि अभी तो वो जा रही है लेकिन वो जल्द ही वापस आएगी और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है और किताब को लॉन्च कर जाता है। और जैसे ही किताब लॉन्च होती है लगभग 2-3 महीने गुजरते हैं और किताब जो है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो उठने लगती है और 6 महीने में वो किताब की टॉप सेलिंग हो जाती है। और किताब का नाम आपको कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस किताब को देख सकते हो, चाहेंगे तो आप उस किताब को पढ़ भी सकते हैं। और देखते ही देखते 6 महीने के भीतर ही जो रोहन होता है वो तकरीबन उसकी जो इनकम हो गई रहती है किताब की सेलिंग से तकरीबन 60 से 70 लाख के करीब पहुंच चुकी थी और आज भी उस किताबों की सेलिंग चल रही है। और रोहन आज भी टूरिस्ट का काम कर रहा है और जो महिला है यानी कि जो एलिना है वो जल्द ही आने की बात की है। और देखिए जब आएगी तो वो कहीं ना कहीं अब रोहन के साथ ही अपनी ज़िंदगी को गुजारेगी और रोहन के साथ ही अपना समय गुजारेगी और रोहन के साथ ही अपनी शादी रचाएगी। और ये देखिए कब होता है, जैसे भी होगा उस किताब में अपडेट कर दिया जाएगा और जैसे किताब में अपडेट होगा तो हम इसका पार्ट 2 लेकर के आपके लिए हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।